Hey you guys, this is Andy and this is my Big Boss 14 review. We're gonna get right started because I've written so much from this episode. It's crazy what's going on. So चॉपिंग सागा कंटिन्यूज, मतलब ये चॉपिंग का जो सीन है, मतलब पता नहीं कितने दिनों से चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और सिद्धार्थ एडमिट भी करता है कि वो अनरीजनेबल हो रहा है रुबीना के साथ, खास करके क्योंकि ये फिर से फेमिनिज्म और वुमेन पावर की जो भी एक जिक्र हुआ था, और तब सिद्धार्थ ने खुद एडमिट किया कि वो है अनरीजनेबल सिर्फ रुबीना के लिए। और रुबीना पवित्र बोलती है कि अगर आप खाना बनाते हो, और मतलब बिल्कुल उसने मतलब फ्लिप 3 बार किया एक्चुअली। पहले वो बोल रही थी कि वो बिल्कुल जो भी था तब उसके साथ थी, फिर रुबीना के साथ होगी, और आज फिर से वो खुद किसी और के लिए बोल रही है। मतलब वो खुद को पता है उस औरत को क्या क्या कर रही, क्या कहाँ पे है, वो कौन है, क्या उसका वो, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा। ये फ्लिपर जो सीन हो रहा है वो बहुत खराब है। सिद्धार्थ और गौर जो बात करते हैं, और सिद्धार्थ बोलता है कि काम करो सालो, काम है तुम्हारा। मतलब ये कैसे है बात करने का तरीका? आई डोंट गेट इट। रुबीना अभिनव डिसाइड करते हैं कि बस कल से ड्यूटीज फिर से बदलेंगी, तो आज हम चॉप कर देते हैं। आज से अगर कुकिंग और चॉपिंग एक जॉब है तो फिर हम आज कर देते हैं, और फिर कल देखा जाएगा जब फिर से वो डिसाइड करेंगे कौन खाना कब बनाएगा, क्या बनाएगा, तब वो डिसाइड करेंगे कि उनको करना है कि नहीं, विच इज द करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट। और हीना ने भी चॉपिंग का जो सीन था उसका जो असलियत था गौहर को समझाया था कि गौहर तुमने चॉपिंग अलग बंदों को दी थी, जो था राहुल और निकी, और तुमने खाना पकाने की रुबीना और अभिनव को दी थी। तो आई लव हीना फॉर दिस, बिकॉज हीना ने साफ साफ बोला कि जो असलियत है, और वो असलियत है। पहले 2 जन को शॉपिंग की ड्यूटी दी थी, आज आपने बदल दिया क्योंकि निकी ने डिसाइड किया कि वो करेगी नहीं काम। यही बात है ना। आई डोंट नो कि निकी हर बार कुछ ना कुछ बोलती है, बट उसकी तरफदारी हो रही है। आई डोंट गेट इट। वाई शुड शी नॉट हैव टू वर्क? What is this? Why? And yeah, हीना कहती है कि why कि अभी अभिनव और रुबीना को प्रॉब्लम क्यों ना हो, जब पहले ये था अब वो बदल चुका है, क्यों? Why should there not a problem? I agree with हीना. I don't know कि basically पवित्र कहती है सिद्धार्थ को कि these senseless and baseless people से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसका मतलब क्या है? अभिनव और रुबीना बहुत बेसलेस और सेंसलेस नहीं है, उनमें बहुत सेंस है, उनका बेस बहुत स्ट्रांग है। सो आई डोंट नो व्हाट पवित्र इज टॉकिंग अबाउट। पवित्र इज गोइंग रॉन्ग एंड रॉन्ग एंड रॉन्ग, और खास करके वो हर एक के बात में अगर उसकी बात नहीं हो रही, वो तब भी वहां जाके घुसती है और चिल्लाती है। और जैसे आज राहुल और उसकी लड़ाई हुई थी, क्योंकि वो राहुल की बातें कर रही थी राहुल की पीठ के पीछे। जब राहुल ने पूछा क्या था, तब वहां पे फिर से उसने चालू कर दिया अपना बकवास, एंड आई एम सॉरी पवित्र बट यू आर रॉन्ग। और फिर उसके ऊपर चिल्ला के बोलना गलत है। और राहुल आई फर्स्ट टाइम फील के सही था कि भाई तुम कोई डॉन नहीं हो, और तुम होती कौन हो मुझे बोलने के लिए मैं कब कहां पे क्या करूं और किससे बात करूं, कैसे बात करूं? तुम कोई नहीं होती ये बोलने वाली पवित्र। I agree with Rahul, seriously. जैस्मिन बात करती है निकी के बारे में और बोलती है कि उसका घमंड टूटना जरूरी है क्योंकि वो गंदी है। ये मतलब जैस्मिन मानती है, और हकीकत तो यही है कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है निकी का जो ये घमंड है वो टूटना जरूरी है, ताकि निकी की मतलब असलियत निकल के आए। क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत कुछ पता चला है निकी के बारे में, जो मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद ये जो जैस्मिन ने बोला था, एक मुहावरा था, सयानी बिल्ली खंबा नोचे। ये बिल्कुल सही है कि जो इतना मतलब अपने आप में घमंड में चले गया है, तो फिर उसके बाद वो अपने में ही रह जाएगा। शायद ये निकी के लिए बहुत अच्छी चीज़ तो उसके लिए नहीं होगी, पर हमारे लिए शायद अच्छी होगी। और वो वेट कर रही है कि एक न एक दिन ऐसे होगा। सो लेट्स सी कि जैस्मिन की चाहत ट्रू होती है कि नहीं। पवित्र
says don't talk when I talk. हाँ, ये राहुल की बात तो मैंने कर दी है कि वो बोल रही है कि राहुल तुम बदतमीज हो, पर जिस तरीके से वो पेश आ रही है क्या वो बदतमीज ही नहीं है? तो किसी और को बदतमीजी तरीके से बोलना कि तुम मेरे से बदतमीज मत हो, ये कहाँ से बना? पवित्र, अगर तुम किसी के साथ बदतमीजी करोगी ना, वो बदतमीजी ही वापस आएगी तुम्हें। वो अच्छे से बात नहीं करेंगे आपसे क्योंकि आपने उनसे बहुत अच्छी तरह से बात की। सॉरी, आई एम नॉट विद यू। राहुल करेक्ट है। बोरिंग फाइट बेसिकली, क्योंकि उस वक्त कोई मुद्दा ही नहीं है, वो वैसे ही बकवास कर रहे थे। एंड ये जो आग लगी हुई है ना पवित्र के नीचे, वो लगाई है सिद्धार्थ ने जब उसको बोला था तुम दिख नहीं रही हो। बस उसके बाद बस जहां पर भी बोली जाती है पाड़ 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 पाड़, और उसका टोन इतना इरिटेटिंग हो रहा है सच में। और ये निशांत फिर बीच में घुस जाता है। निशांत राहुल को समझाता है, क्या ये निशांत और राहुल का एक ब्रोमांस चालू हो रहा है? क्योंकि अभी वो वो दोस्ती, भाईचारा, वो एक ब्रोमांस चालू हो गया है उन दोनों के बीच में। आई थिंक उनकी रिलेशनशिप या उनका फ्रेंडशिप बहुत आगे बढ़ सकता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं आई थिंक। पर जहां तक मुझे लगता है निशांत एक झूठा मक्कार आदमी है जो कभी भी पलट सकता है, वो कभी भी कहीं पे कुछ भी बोल सकता है। वो बेसिकली मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सीरियसली बहुत। अब उसके बाद फिर निशांत, जान और राहुल बैठे हैं और वो कोड नेम्स बनाते हैं दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए। ओम बनाते हैं पवित्र को, और टॉफ बनाते हैं जैस्मिन को, और पवित्र के बारे में काफ़ी कुछ बोलते हैं कि वो कैसी है, ऐसी है, वैसी है। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्योंकि फिर दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा, पर कहाँ तक ये बात चलती है ये तो आगे ही पता चलेगा। निकी, एजाज, निकी बेसिकली, निकी को पता है और बताती है खुले आम एजाज को कि ये जो सारे मेरे ग्रुप में हैं ये एज में से बड़े हैं पर मैं उनसे बहुत शार्प हूँ। और फिर एजाज बोलता है कि वो तो तेरे चेले बने हुए हैं। तो ये बातें घर के अंदर हो रही हैं और उनको पता है। अगर उनको ये समझ में आ रहा है, रुबीना और अभिनव को तो एटलीस्ट, और जैस्मिन को भी पता चल रहा है, ऑब्वियसली सीनियर्स को भी पता चल रहा है, तो क्या वो चेले जो बने हुए हैं 3, क्या उनको नहीं पता चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली उनको पता है, पर मुझे सिर्फ लगता है कि जान इज एन इडियट। हाँ, पहली बार बोल रहा हूं पर ये सही है। जान इज एन इडियट बिकॉज उसको पता है मैं चेला हूं, उसको पता है मैं साइड किक हूं, उसको पता है वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती, वो फिर भी वहां पे घुस घुस के वो ही करता है जो उसको नहीं करना चाहिए एवरी एपिसोड। माय गॉड। फिर राहुल आस्क्स व्हाई नॉट यू चेंज। हाँ, तो बेसिकली जब वो बात होती है और राहुल बोलता है जान को कि अगर तुम्हें पता है कि जान तुम्हें निकी यूज कर रही है और तुम्हें तब पता पहले जब बात हुई थी तो उसको पता चल गया कि जब उसको जिताया नहीं वो टास्क में, इम्यूनिटी टास्क में, तो मुझे पता चल गया था। पर फिर राहुल ने सही क्वेश्चन पूछा, अगेन सही राहुल था, जब उसने पूछा कि अगर तुमको पता है कि वो ऐसी है वैसी है और तुम्हें पता है वो क्या सीन है, तो तुम्हारी बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, तुम फिर भी उसके पीछे ऐसे पूछ बन के घूमते फिरते हो। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड जान के पास कुछ आंसर नहीं था, उसने भी बहुत बोला कि मैं शानी चाल चल रहा हूँ। आई एम सॉरी, तुम ये शानी चाल नहीं, ये शानी चाल नहीं है, ये कुत्ते की दुम की चाल है। दैट्स द डिफरेंस। फिर होता है शुरू टास्क सिंगर लक्स बजट का। और ऑब्वियसली क्योंकि दोनों सिंगर एक ही ग्रुप में है और अभी उन्हीं के पास जाएगा लग्जरी बजट, तो मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा क्योंकि मुझे फिर पता चला कि जो दूसरे 4 हैं उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आई डिडंट लाइक दैट। और राहुल निशांत रोमांस के बाद बात हो गई है। फिर जान जो उसको लिस्ट मिला कि उसके डैड के गाने थे उसमें, नीपो किड्स स्टार किड, बस जस्ट वांटेड टू से दैट। और गौहर ने कितना अमेजिंग आउटफिट पहना था। सॉरी, एक और
आ गया था मेरे मन में. तो शी वाज वेयरिंग अ वेरी नाइस आउटफिट, राइट? आई लव्ड इट. गेटिंग बैक टू इट, पर जान ने जैसे गाने गाए, बहुत सुंदर से गाए. उसकी आवाज़ कुमार शानू की जैसे तो नहीं है, पर हाँ उसके पास बहुत सुंदर आवाज़ है और उसने बहुत अच्छे गाने गाए, खास करके अपने डैड के गाने, जो ऑब्वियसली हम सब बड़े फ़ैन हैं उनके डैड के, और उनके गानों के हम बड़े फ़ैन हैं. तो ऑब्वियसली मुझे लगता था कि जान ही ये टास्क जीतेगा, पर राहुल ने जिस तरीके से अपनी महफिल सजाई थी वो बहुत ही मेलनकॉनिक, वेरी शांति शांति वाली, जैसे कि बैठे हो और शांति शांति से गाने सुनो. और जो जान ने किया, उसने एक शो पुट ऑन किया, उसने गाने गाए, डेडिकेट किए, मतलब सब लोगों को डांस करवाया, बोला कि अभी आप दोनों आओगे, अब ये करोगे. उसने बहुत इन्वॉल्वमेंट कराई ऑडियंस को, तो इसलिए मुझे लगता था कि वो जीतेगा. ऑब्वियसली गाने भी अच्छे थे, पर जिस तरीके से उसने शोमैनशिप दिखाई, इसलिए वो जीता. एंड आई एम वेरी हैप्पी ही वन बिकॉज ही डिड अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड मूव टू डू ऑल दोज थिंग्स. आई लव्ड इट. और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक एक मोमेंट था जब सीनियर्स बहुत ही फनी थे इसके आज के एपिसोड में, बहुत ही फनी. जिस तरीके से सिद्धार्थ जब उसके लिए गाना गाया जा रहा था, जिस तरह से गौहर डांस कर रही थी, हीना भी, मतलब एक दूसरे के लिए गा रहे थे. I love that. That was such a lovely moment and it's so nice. This whole moment, ये जो गाना गाने का पूरा टास्क एक्चुअली बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमने घर वालों को देखा हैप्पी, हंसते हुए, खेलते हुए, गाते हुए. And that's what I miss about Big Boss. When I was in the house, we used to sing a lot. So I love this. This was a really nice part of the episode for me. And I written here, अब वो आ गया, love what Go was wearing, but वो belt भी I loved it. It was very nice. जान share which, हाँ, तो ये जब जीता जान, और जब मुझे लगा कि ऑब्वियसली वो निकी के साथ तो शेयर करेगा ही, निशांत के साथ भी, और उसने वो किया. पर फिर उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन था जब उसने एजाज के साथ भी शेयर किया अपना लग्जरी बजट का जो और फिर शहजाद के साथ भी. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो इट शोज कि जान एक्चुअली हैज रियल फ्रेंड्स इन द हाउस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम हिज ग्रुप, व्हिच इज गुड. तो जब वो जाते हैं लक्ष्मी बजट का जो हैम्पर लेने के लिए स्टोर रूम में, तो सब टूट पड़ते हैं, सब सामान निकालते हैं. और आपने नोटिस करा होगा, गौहर ने बोला कि बस ऑर्डर, सब कुछ वापस रखो, और फिर उसने जान को दिया. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई नोटिस्ड. सो वेल डन गौहर. एवरीवन, सो जैस्मिन और रूबी ने बातें की अभिनव के साथ कि राहुल के लिए उन्होंने थोड़ा बैड फील किया, क्योंकि सब जान के पास आ गए थे टास्क में, और अंदर सिर्फ जैस्मिन और निशांत था. तो ऑब्वियसली निशांत, वो ब्रोमांस चालू हो रहा है, और जैस्मिन ने मतलब सोचा कि मैं इसको राहुल के साथ ही रहूंगी, ताकि इसको भी थोड़ा सा मतलब सहारा मिल जाए. सो आई फेल्ट रियली गुड दैट दे थिंक लाइक दैट. मतलब वो ग्रुप जो है, रुबीना, अभिनव और शहजाद और जैस्मिन, ऐसे सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं. वो बोलते हैं कि उनको बुरा लगता अगर उसके पास कोई ना होता. दिस इज लवली. आई लव पीपल लाइक दिस. दैट्स व्हाई आई लाइक दैट ग्रुप, तो फिर उसके बाद होता है एक बड़ा अनाउंसमेंट. जब बिग बॉस कहते हैं कि अब निकी को कंफर्म से टीबीसी बना सकते हैं, ये घर के सदस्यों के हाथ में है, फ्रेशर्स के हाथ में है, और वो चूज कर सकते हैं कि अगर वो आपसी सहमति से वो सब कहते हैं कि वो कंफर्म्ड या नॉन कंफर्म्ड है, वो ऐसे हो जाएगी. सो दैट वाज अ रियली लवली थिंग फॉर बिग बॉस टू डू, देखने के लिए कि कौन किसके पक्ष में है. और वो रुबीना फ्रॉम द स्टार्ट वेरी करेक्ट. राहुल ने कंफर्म किया, और वो तो ऑब्वियसली उसके घर वाला है, तो वो मतलब ग्रुप वाला, तो वो तो करेगा ही. पर उसने अच्छे से बोला भी क्यों. पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी. जान ने भी उसको बोला कि
कि तुम जैसे ब्रैग करती हो वो अच्छा नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने काफ़ी कुछ बोला था जो उसने शायद निकी को कभी नहीं पहले बोला। राहुल ने भी ऐसे किया। फिर निशांत ने जो जान ने बोला उससे सहमति रख के फिर उसको बताया। तो मतलब उसके तीनों जो फ्रेंड्स नहीं जो ग्रुप वाले हैं, चेले हैं, उन्होंने वो मौका चुना कि हम अभी निकी को बताते हैं कि तुम सही नहीं थी और कहाँ पे सही नहीं थी, पर हम फिर भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो मतलब अगर तुम्हें लगता है कि बंदी सही नहीं है तो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अपना ग्रुप बनाए रखे हैं, उनको लगता है कि वोटिंग में उनकी मदद होगी, सिर्फ इसी वजह से। जैसे रुबीना ने बोला, डर क्यों रहे हो? वो डर रहे हैं घर जाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है अगर हमारे पास वोट्स नहीं होंगे तो वो सीधा निकलेंगे। बिकॉज निशांत और राहुल ऑलरेडी डरे हुए हैं, लास्ट टाइम जो वोट्स उनको मिली थी और वो घर जाने वाले थे। और जान भी, उसको पता है कि निकी के बगैर उसको लगता है निकी के बगैर वो कोई नहीं है। और ऐसे जितना वो निकी के साथ जुड़ रहा है उतना ही वो कम होता जा रहा है, और वो भी उसको समझ में नहीं आ रहा। एजाज ने उसको बताया भी था कि पहले एपिसोड्स में, और वो बाद में बात भी होती है, हम पहुंचते हैं वहां पे बाद में। निकी आस्क, हाँ, तो बेसिकली रूबी ने जब निकी ने बोला रूबी को कि तुम क्या फील करती हो मेरे बारे में, क्या मैं कंफर्म बनूं, तो जब रूबी ने उल्टाया वो क्वेश्चन और बोला कि तुम कैसे फील करती हो, मैं वो सुनना चाहती हूँ। वेरी क्लेवर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग निकी। और निकी वहां पे एडमिट करती है कि वो गलत रह चुकी है घर के अंदर। तो इसका मतलब है निकी को पता है कि वो गलतियां कर रही है, निकी को पता है कि वो सही नहीं है, वो उसकी इंसानियत कभी कभी नहीं रहती उसके पास। तो ये सब जानते हुए भी वो चीजें करती है, तो इसका मतलब है उसकी पूरी गेम चल रही है। तो अभी वो डर गई, और रूबी बिल्कुल सही थी। तुम अभी डर गई हो तो इसलिए अभी तुम अपना पूरा ये बदल रही हो कि तुम अपॉर्चुनिस्ट हो, कि आप टाइम पे बदलोगे अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। ये सही है। मतलब रूबी इतनी शार्प है। और रूबी ने बोला कि सॉरी, रूबीना ने बोला नो इट्स नॉट हैपनिंग, और वो ऑब्वियस था, वो कभी नहीं मानती। जिस तरीके से निकी ने रूबी और अभिनव के ऊपर कितनी लांछन लगाई है कि तुम दिखते नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मैं ऊपर हूं, तुम नीचे हो, वो क्यों तुम्हें जिताएंगे और क्यों कहेंगे तुम कंफर्म रहो? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करती उनकी नजर में। And I am agreeing with them. Obviously, जैस्मिन ने जो जवाब दिया, वाओ, मतलब बहुत ही अमेजिंग था। जैस्मिन भी अपनी इस जगह सही है, और वो बहुत सही थी निकी के बारे में, कि जिस तरीके से वो बोलती है, जिस तरीके से वो पेश आती है, वो एक लूजर है, पर वो जीत रही है। तो क्या बिग बॉस में, स्पेशली जो लास्ट सीजन भी था, अगर आप ऐसे एक्ट करते हो जिसमें इंसानियत नहीं है तो फिर आप जीत जाओगे। यही बिग बॉस ने सिखाया है हमें और घर वालों को। क्योंकि जब डिस्कशंस होती हैं, जब एजाज बोलता है कि इंसानियत जरूरी नहीं है इस गेम के लिए, तो मतलब ये एक सेट हो गया है स्टैंडर्ड कि अगर आप में इंसानियत नहीं है और आप एंटरटेनिंग हो और आप लोगों के लिए बुरे हो और सेल्फिश हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप फिर भी जीत सकते हो। एंड ये बहुत सैड बात है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अगर ये बात आप पकड़ोगे कि हमें हिंदुस्तान को इस टाइम पे, इतनी मुश्किल टाइम पे, जहां पे कोरोना है, जहां पे पॉलिटिक्स इतनी बुरी तरह से खेला जा रहा है, जहां पे लोगों के पास मतलब खाना नहीं है खाने के लिए, वहां पे हम क्या सिखा रहे हैं, हम कैसे रोल मॉडल्स दिखा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान को कि अगर आपके पास इंसानियत नहीं है, डजंट मैटर, यू स्टिल गेट टू द टॉप। क्या ये हम हिंदुस्तान को शेप देना चाहते हैं, या ये हमारा गिफ्ट देना चाहते हैं? आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं हमारा हिंदुस्तान महान है। जय हिंद, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड आई बिलीव इंसानियत बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर दिखाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए। सो आई डोंट थिंक कि अगर इंसानियत ना हो तो उनको मत जिताओ। और वोट्स हमारे हाथ में है। अगर हमें लगता है कि किसी के पास इंसानियत नहीं है ना, हम उनको बता सकते हैं कि हमें ये सही नहीं लगता, हम उनको वोट नहीं देके उनको समझा सकते हैं कि अगर आपकी बिहेवियर गंदी है, खराब है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडिया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यू नीड टू डू इट, आई नीड टू डू इट, वी नीड टू डू इट, एंड शो देम दैट वी वांट द राइट पीपल टू विन, who are good for themselves and think for others, that are not selfish,
that love themselves and others, help themselves and help others. This is a really important point. I really believe strongly in this. अभिनव भी राइट एग्जाम्पल दिया था कि जो निकी ने किया है वो उसने साफ मुंह पे बोला कि ये चीजें थी, ये एग्जाम्पल थी, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, और वो भी बिल्कुल सही था. एजाज इज एन इडियट. अब जान से हम पहुंच गए एजाज मतलब अगेन रूबीना के ऊपर चढ़ गया. तुम तो मेरे चुप करो, घर जाओ, फिनिश. Not interested in this man anymore. Really. Ruby is strong. और जब गौहर और हीना सोफे पे बैठ के एक दूसरे से बात करती हैं और बोलती हैं कि अभी इसी वक्त हमें रूबीना में विनर दिखाई देता है. And I think they're right. Because ये बात मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि रूबीना में एक ऐसी चीज है जो उसको जिता सकती है. सिर्फ इंसानियत नहीं, सोच, और वो ऊंची सोच. एक बहुत खूबसूरत सोच है उस लड़की में, और मैं ये सोचता हूं कि ऐसी बंदी जीतेगी ना तो हम कुछ दिखा सकेंगे और कुछ समझ सकेंगे उससे, क्योंकि आई थिंक शी इज द राइट पर्सन. सो फॉर मी शी इज राइट नाउ, शी इज द विनर राइट नाउ. विल सी व्हेन, जब आते हैं जाते हैं, वाइल्ड कार्ड्स आएंगे और सीनियर्स आएंगे, पता नहीं, हो सकता है, पर फिर भी इस वक्त राइट नाउ she's looking like a winner, and I agree with Gauhar and Hina 100%, 1000%. Nishant is a fool and a liar. He's a liar. मतलब झूठ बोलता है. उसके बाद जब निकी बाथरूम में उससे बात करती है, वो कुछ नहीं बोल पाता और वहां से भाग निकलता है, और जो भी उसको एक्सप्लेनेशन देता है वो बिल्कुल झूठ है कि ये मेरा मतलब थी, वो तो मेरा मतलब जस्ट अ नॉनसेंस मैन, रियली. आई लव्ड कि निकी बाहर आके रूबीना और अभिनव से बात करती है और उनसे मांगती है कि तुम मेरी सपोर्ट करो. पर डिड एवरीवन नोटिस कि कितनी निकी डरी हुई थी कि उसको कंफर्म स्टेटस से वापस टीबीसी पर लेके जाएंगे. इट वाज टू मच. शी वाज वेरी डेस्परेट एंड वेरी स्कैर्ड. Now we get to see Nikki. That is Nikki right there. जो पीछे वो इतनी सारी चीजें मोहरे अपने बनाती है, ये एटीट्यूड, ये सेल्फिशनेस, असलियत में वो डरी हुई लड़की है जो ये बहुत अच्छी तरह से छुपा लेती है. जब उससे वो छीन ली गई, वो जो चीज उसने पाई है, कितनी डर गई. और रूबीना को देखो, वो डरी हुई है, वो डरी हुई नहीं है. वो सही टाइम पे सही चीज बोलती है, and she fights for the right. She fights for her right and other people's rights. Wow, I'm becoming a bit of a Rubina fan in this one, am I? How did that happen? It's insane. Episode पे episode कैसी चीजें बदलती हैं. And I say here also, Rubina says Nikki is smart, and that makes me think that Rubina is smart. जब रूबीना कहती है कि Nikki is smart and she's playing well, that means कि रूबीना भी उतनी ही स्मार्ट है, शायद उससे स्मार्ट, बिकॉज शी कैन थिंक लाइक दैट. आई एम लाइकिंग दिस रियली. हीना रूबी हग, मतलब आई थिंक दैट वाज अ स्वीट मोमेंट. आई वांटेड टू मेंशन इट. निकी ग्रुप के क्रैक्स अपीयर होते हैं, और वो तो होना ही था क्योंकि उसके तीनों चेलों ने उसके बारे में असलियत बोल दी. और ऑब्वियसली अब वो बोलेगी, तुम लोग मेरे दोस्त बन के रह रहे हो, तुम मेरे साथ मेरे ग्रुप बने हुए हो, और ये जो असलियत तुमने सबके सामने बोली, मुझे तो कभी नहीं बोली. निकी इज राइट. क्यों नहीं बोली भाई? अगर ये तुम फील करते थे, अगर तुम्हें पता था, और ये तुम्हारा ये राय है मेरे बारे में, तुम मुझे क्यों नहीं बोला कभी? विच इज राइट, बिकॉज सब वो लड़के डरपोक हैं, इसलिए. Nishant says don't shout. I don't want to talk about Nishant. ये comment निकाल देता हूँ. I don't care. Nikki, but पता नहीं क्या था. Nishant is a liar, वो भी लिखा है. Jasmine says why so scared. Jasmine ने भी obviously notice किया कि कितनी scared होगी Nikki. I mean, even Jasmine's a really fast person. I'm telling you, she's more thinking than we think, because she cries and she's emotional, but she's actually thinking a lot. John confronts Ejaz on control. तो
एजाज ने बोला था जान को कि तुम किसी के कंट्रोल में नहीं आओ, तुम अच्छा नहीं लगोगे, ऐसा सब बोला था। और जब सबके सामने बोला, एजाज मुकर गया था। फिर उसने समझा कि नहीं अभी मैं अच्छा नहीं लगूंगा, फिर उसने फिर से फ्लिप कर दिया कि नहीं हाँ मैंने बोला था, पर मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो था, मेरा मतलब कुछ भी था यार, पर था ना, तूने बोला तो था। पहले मुकर गया, फिर उसने बार अपना उल्लू सीधा करना शुरू कर दिया। Go, she's changed her, I don't know what that means. It must be something. Maybe I'll come back to it. Nikki confronts her team. हाँ, तो वो तो होना ही था। और निकी ने obviously बोला जान को कि दोस्त नहीं बनते, फिर क्या फ़ायदा। And I think obviously अभी सब कुछ सब हर्ट हैं, सबने एक दूसरे से बातें करी हैं, अभी वो तोड़ मोड़ कर लेगी। पर जब वो अपने सेंसेस में वापस आएगी तो उसको पता चलेगा मुझे ये ग्रुप की ज़रूरत है, तो मैं चुप करके इनकी बकवास सह लेती हूँ, यही होगा। ये एक बात हुई थी, राहुल और शहजाद गार्डन में कोई ना कोई डील बना रहे थे। जब शहजाद ने बोला था कि अगर कोई भेदचार की बात होगी तो मेरा नाम मत लेना, और राहुल ने मान ली वो बात। किसी को पता है ये क्या था? What was that about? What was this deal about? What was the क्या वो लाइव में कुछ चल रहा था जो एपिसोड में दिखाया, और वो समझ नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। बेसिकली नो ह्यूमैनिटी, डबल ढोलकी, ये जान ने निकी के ऊपर बोला। और आई होप कि जान समझ जाए कि ये असलियत है निकी की, कि वो बहुत ही बड़ी गेम खेल रही है। आई थिंक कोई और भी था घर के अंदर जो कह रहा है कि मैं उसको 1 साल से जानता हूँ, और वो जैसी अब घर के अंदर है वो ऐसी बाहर नहीं है, बहुत स्वीट पर्सन है। और गौहर भी बोल रही थी कि बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छा होगा, पर जो वो कर रही है वो अच्छा नहीं है। सो वो जितनी मर्जी घर के बाहर अच्छी है, वो गेम खेल रही है। पर अगर तुम ऐसी गेम खेल सकती हो जहां पे तुम्हारी इंसानियत कोई मायने नहीं रखती, तो तुम कैसी हो हकीकत में? हकीकत में तुम इतनी अच्छी नहीं हो जो तुम इतनी गेम खेल सकती हो, लोगों के साथ खिलवाड़ कर सकती हो, लोगों के साथ खाना पीना उनका कोई मायने रखता तुम्हारे लिए, तुम्हारे ड्रेसेस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम हर एक टाइम पे अपनी जो भी तुमने कमाई है इज्जत लोगों के मुंह पे फेंकोगी, और खास करके वो लोग जो तुम्हारे से शायद ज्यादा नाम कमा चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सब वहां पे हैं, सब अभी इक्वल ग्राउंड पे हैं। तो आप बार बार आप बोलोगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कंफर्म हूं, तुम कौन हो, तुम दिख नहीं रहे, ये डीमीमिंग चीजें जो कर रही है वो सही नहीं है। सो आई थिंक कि जिस तरीके से उसके टीम ने बोला कि हमें तुम्हारे पास में ये चीजें अच्छी नहीं लगती, पर मैं फिर भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा, आई थिंक दैट वाज रियली बुलशिट। एंड दोज बॉयज लुक इवन वर्स नाउ। आई विश कि उसकी कंफर्म स्टेटस उससे ली जाती, तो फिर उसके बाद जो हम देखते, it would have been crazy. But anyway, thank you for watching my reviews. I hope you realize these are my opinions. These are what I feel when I watch the episodes. This is not a critical view. I just have to say this in every episode because people go, ooh, tumne kya bol diya? And I'm sorry if I'm saying something about your favorite friend or your favorite housemate, but this is my views. So keep watching. I'll see you next time, which is basically tomorrow. Bye. Oh, Salman said tomorrow.